जिसे मैंने अपना माना वो मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं क्या करूं? ये प्रश्न नया नहीं है, हजारों वर्षों से मनुष्य यही पूछता आया है। राजमहलों में भी यही प्रश्न था, झोपड़ियों में भी यही प्रश्न था। अमीर रोया, गरीब भी रोया, विद्वान भी रोया, मूर्ख भी रोया। अंतर केवल इतना था कि किसी ने अपने आंसू छिपा लिए, किसी ने उन्हें बह जाने दिया। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन कोई तुम्हें छोड़कर जाता है उसी दिन जीवन तुम्हारे द्वार पर एक नया अवसर लेकर भी आता है। दुर्भाग्य यह है कि तुम्हारी आंखें उस अवसर को नहीं देखती। तुम केवल उस व्यक्ति की पीठ देखते हो जो दूर जा रही है। तुम्हारी दृष्टि अतीत पर अटक जाती है, और जहां दृष्टि अतीत में अटक गई वहां जीवन रुक जाता है। तुम कहते हो मैं उससे बहुत प्रेम करता था। क्या सचमुच? या तुम उससे चिपके हुए थे? प्रेम और चिपकाव दो अलग बातें हैं। यदि कोई फूल तुम्हें अच्छा लगे तो तुम उसे तोड़ लेते हो, लेकिन यदि वास्तव में प्रेम हो तो तुम उसे पौधे पर ही खिलने दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी खुशी उसके जीवित रहने में होगी, उसे अपने कब्जे में रखने में नहीं। मनुष्य प्रेम नहीं करता, मनुष्य स्वामित्व चाहता है। वो कहता है तुम मेरे हो, और जैसे ही किसी को मेरा कहा उसी क्षण प्रेम मरना शुरू हो गया। क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता है और स्वामित्व कैद है। कैद और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। एक युवक मेरे पास आया, उसकी आंखें लाल थी, चेहरे पर कई दिनों की नींद की कमी दिखाई दे रही थी। उसने कहा मैं जीना नहीं चाहता। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा वो मुझे छोड़कर चली गई। मैंने पूछा क्या वो तुम्हारी पत्नी थी? उसने कहा नहीं। मैंने पूछा क्या उसने तुम्हारे साथ विवाह का वचन दिया था? उसने कहा नहीं। मैंने पूछा फिर उसने क्या छीना? वो चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं मुस्कुराया। मैंने कहा यदि तुम्हारा सब कुछ किसी दूसरे के जाने से चला गया तो वो सब कुछ कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो वास्तव में तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता। कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, यहां तक कि मृत्यु भी नहीं। लेकिन मन बड़ा चालाक है। वो तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम्हारी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति की जेब में रखी हुई है। इसलिए तुम भीख मांगते रहते हो। थोड़ा प्रेम दे दो, थोड़ा समय दे दो, थोड़ी मुस्कान दे दो, थोड़ी परवाह कर लो। और जिस दिन सामने वाला ये देना बंद कर देता है तुम टूट जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी खुशी की चाबी स्वयं के पास रखी ही नहीं, तुमने उसे किसी और को सौंप दिया। और ये दुनिया का सबसे खतरनाक सौदा है। सुनो, ध्यान से सुनो। जिस दिन तुम किसी दूसरे को अपनी खुशी की जिम्मेदारी दे देते हो उसी दिन तुम अपने दुख की भी जिम्मेदारी उसी को दे देते हो। फिर वो चाहे तो तुम्हें स्वर्ग दे, चाहे तो नरक। तुम उसके गुलाम बन जाते हो। और गुलाम प्रेम नहीं कर सकता, गुलाम केवल डर सकता है। तुम्हें लगता है मैं उसके बिना अधूरा हूं। यह विचार ही तुम्हारी सारी पीड़ा का मूल है। किसने कहा कि तुम अधूरे हो? क्या तुम जन्म के समय अधूरे थे? क्या बचपन में तुम्हारे भीतर जीवन नहीं था? क्या तब सूरज कम सुंदर था? क्या तब बारिश कम मधुर थी? क्या तब हवा में संगीत नहीं था? सब कुछ था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुमने मान लिया अब मेरी पूर्णता किसी और के हाथ में है? यही भ्रम है, और इसी भ्रम का नाम संसार है। मैं प्रेम के विरुद्ध नहीं हूं, मैं तो प्रेम का उत्सव मनाता हूं, लेकिन मैं उस प्रेम के विरुद्ध हूं जिसमें भय हो, जहां डर हो कि कहीं वो मुझे छोड़ न दे, जहां डर हो कहीं वो किसी और से बात न कर लेफ्टिनेंट, जहां डर हो कहीं उसका मन बदल न जाए। जहां डर है वहां प्रेम नहीं है, वहां केवल असुरक्षा है। कभी नदी के किनारे बैठना, देखना, नदी बहती रहती है। वो किसी पानी की बूंद से नहीं कहती तुम मेरे हो। हर बूंद आती है, कुछ देर साथ चलती है, फिर समुद्र की ओर निकल जाती है। नदी रोती नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है जीवन का अर्थ बहना है, रुकना नहीं। लेकिन मनुष्य चाहता है जो आज मेरे साथ है
वो हमेशा मेरे साथ रहे, और यही असंभव इच्छा दुख बन जाती है। एक दिन तुम दर्पण के सामने खड़े होना, अपने चेहरे को देखना। जो चेहरा आज दिखाई दे रहा है, क्या वही चेहरा 10 वर्ष पहले था? नहीं। क्या वही चेहरा 10 वर्ष बाद रहेगा? नहीं। जब तुम्हारा अपना चेहरा स्थायी नहीं, तो तुम किसी रिश्ते को स्थायी कैसे बना सकते हो? जीवन परिवर्तन है। जो बदलने से इनकार करता है वो टूटता है, जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वो खिल उठता है। लोग पूछते हैं कोई छोड़कर चला जाए तो क्या करे? मैं कहता हूं सबसे पहले रो लो। हाँ, आंसू मत रोकना। आंसू कमजोरी नहीं है, आंसू हृदय की भाषा है। लेकिन रोना समाप्त होने के बाद बार बार उसी कहानी को मत दोहराना। मन यही करता है, वो रोज पुरानी फिल्म चलाता है, वही संदेश, वही तस्वीरें, वही आवाज, वही यादें, और तुम समझते हो कि सामने वाला तुम्हें दुख दे रहा है। नहीं, अब वो वहां है ही नहीं। अब तुम्हें तुम्हारा मन दुख दे रहा है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ा वो शायद चैन से सो रहा होगा, लेकिन तुम जाग रहे हो। तुम अपने ही विचारों की आग में जल रहे हो। इसलिए समस्या उस व्यक्ति में नहीं रही, समस्या अब तुम्हारे भीतर है। और जहां समस्या भीतर हो वहीं समाधान भी मिलेगा, बाहर नहीं। तुम बार बार पूछते हो उसने ऐसा क्यों किया? यह प्रश्न कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि मन कारण खोजता रहता है। कभी कहेगा मेरी गलती थी, कभी कहेगा उसकी गलती थी, कभी कहेगा समय खराब था। लेकिन सत्य इतना जटिल नहीं है। कभी कभी लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनका रास्ता बदल गया। बस, न कोई अपराधी है, न कोई पीड़ित। जीवन की नदियां अलग दिशाओं में बहने लगी, इतनी सी बात है। लेकिन मन इस सरल सत्य को स्वीकार नहीं करता। उसे नाटक चाहिए, उसे कहानी चाहिए, उसे खलनायक चाहिए, उसे अदालत चाहिए। और इसी कारण वो वर्षों तक अतीत में फंसा रहता है। याद रखो, जिस व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ा वो तुम्हारी कहानी का एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। लेकिन यदि तुम उसी अध्याय को बार बार पढ़ते रहोगे तो नई कहानी कब शुरू होगी? जिसे तुम प्रेम कहते हो उसके भीतर अक्सर प्रेम बहुत कम होता है और भय बहुत अधिक होता है। ध्यान से देखना, यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया और तुम्हारे भीतर तुरंत ये भाव उठा कि अब मेरा जीवन समाप्त हो गया, तो ये प्रेम की भाषा नहीं, ये निर्भरता की भाषा है। प्रेम कभी किसी को अपंग नहीं बनाता, प्रेम तो पंख देता है। निर्भरता बैसाखी देती है, और जिस दिन बैसाखी छिन जाती है मनुष्य गिर पड़ता है। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, प्रश्न ये है कि तुमने अपने पैरों पर चलना कब छोड़ा। जब बच्चा छोटा होता है मां उसकी उंगली पकड़कर चलाती है, लेकिन यदि 25 वर्ष की आयु में भी वही बच्चा मां की उंगली पकड़कर चल रहा हो तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे ये बच्चा बड़ा तो हो गया पर परिपक्व नहीं हुआ। यही बात प्रेम में भी होती है। शरीर बड़ा हो जाता है, उम्र बढ़ जाती है, लेकिन भीतर का बच्चा किसी का हाथ पकड़कर जीना चाहता है। उसे कोई चाहिए जो हर समय कहे मैं हूं, और जैसे ही वो आवाज चली जाती है भीतर अंधेरा भर जाता है। लेकिन क्या कभी तुमने स्वयं से कहा मैं भी तो हूं? सारा जीवन तुमने दूसरों की आवाज सुनी, अपनी आवाज कब सुनी? मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं कि लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वो स्वयं को छोड़ देता है। दूसरों के लिए इतना जीता है कि अपने भीतर लौटने का रास्ता भूल जाता है। किसी को खुश करने के लिए अपनी पसंद बदल देता है, किसी को रोकने के लिए अपनी आदतें बदल देता है, किसी को पाने के लिए अपना स्वभाव बदल देता है। और एक दिन दर्पण में देखता है तो वहां वही व्यक्ति नहीं होता जो कभी था, वहां कोई और खड़ा होता है। तभी भीतर से एक मौन पुकार उठती है, मैं कहां खो गया? तुमने कभी गौर किया? जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो सबसे पहले क्या टूटता है? रिश्ता नहीं, तुम्हारी कल्पना टूटती है।
रिश्ता तो उसी दिन बदलना शुरू हो गया था जिस दिन प्रेम के स्थान पर आदत ने जगह ले ली थी। लेकिन तुमने देखा नहीं, तुमने केवल अपनी कल्पना को पकड़े रखा। तुम सोचते रहे हम हमेशा साथ रहेंगे। जीवन कभी हमेशा का वादा नहीं करता। जीवन केवल अभी देता है, लेकिन मन अभी से संतुष्ट नहीं होता। उसे भविष्य चाहिए, उसे गारंटी चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए। और जीवन हंसता है, क्योंकि जहां परिवर्तन ही नियम है वहां गारंटी कैसी। एक बार एक वृद्ध सन्यासी नदी किनारे बैठा था। एक युवक उसके पास आया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, जिस लड़की से मैं प्रेम करता था उसने किसी और से विवाह कर लिया। वृद्ध ने पूछा, क्या तुम उससे प्रेम करते थे? युवक बोला, हाँ। वृद्ध मुस्कुराया। उसने नदी से एक मुट्ठी पानी उठाया, हथेली खोलकर युवक से कहा, इसे पकड़ो। युवक ने कसकर मुट्ठी बंद कर ली। कुछ ही क्षणों में पानी उंगलियों के बीच से बह गया। वृद्ध ने कहा, अब हथेली खोलो। युवक ने हथेली खोली। वृद्ध ने फिर पानी रखा। इस बार पानी कुछ देर तक हथेली में ठहरा। वृद्ध बोला, यही अंतर है पकड़ने और स्वीकार करने में। जिसे पकड़ोगे वो चला जाएगा, जिसे खुली हथेली से स्वीकार करोगे वो जितनी देर रहेगा उतनी देर तुम्हें आनंद देगा। और जब जाएगा तो तुम्हारे हाथ खाली होंगे, टूटे हुए नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम प्रेम को भविष्य में जीते हो। जब प्रेम चल रहा होता है तब तुम भविष्य के सपने बना रहे होते हो। घर कैसा होगा, बच्चे कैसे होंगे, बुढ़ापा कैसे बीतेगा। और जब वो व्यक्ति चला जाता है तो केवल व्यक्ति नहीं जाता, तुम्हारे सारे सपने भी चले जाते हैं। इसलिए तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन क्या वास्तव में समाप्त हुआ या केवल कल्पना टूटी? ध्यान से देखना, सांस अभी भी चल रही है, आकाश अभी भी वही है, सूरज आज भी उगा है, पक्षी आज भी गा रहे हैं, पेड़ आज भी हवा में झूम रहे हैं। प्रकृति ने शोक सभा नहीं रखी, केवल तुम्हारा मन शोक मना रहा है। मन बहुत बड़ा अभिनेता है, वो हर घटना को जीवन मरण का प्रश्न बना देता है। यदि कोई संदेश का उत्तर देर से दे दे, मन कहता है अब वो बदल गया। यदि कोई मुस्कुराकर बात न करे, मन कहता है अब प्रेम समाप्त हो गया। यदि कोई चला जाए, मन कहता है अब जीवन समाप्त हो गया। मन हमेशा अतिशयोक्ति करता है। इसलिए मैं कहता हूं, मन पर विश्वास मत करना, उसे देखना, उसे सुनना, लेकिन उसके पीछे मत चलना। तुमने देखा होगा, आकाश में बादल आते हैं, कुछ काले होते, कुछ सफेद, कुछ तूफान लाते, कुछ बारिश, लेकिन आकाश कभी नहीं रोता। क्यों? क्योंकि उसे पता है बादल अतिथि हैं, वे आएंगे जाएंगे, आकाश बना रहेगा। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भी ऐसा ही आकाश है। विचार बादल है, भावनाएं बादल है, रिश्ते बादल है, मिलना बादल है, बिछड़ना भी बादल है। लेकिन तुमने स्वयं को बादल समझ लिया, यही भूल हो गई। किसी ने पूछा, जब याद बहुत आती है तो क्या करें? मैं कहता हूं, याद को मत भगाओ। जो जितना भगाया जाता है वो उतना ही पीछा करता है। शांत बैठो, आंखें बंद करो, याद आए, आने दो। चित्र उभरे, उभरने दो। आंसू आए, आने दो। कुछ मत करो, केवल साक्षी बनो। धीरे धीरे एक अद्भुत घटना घटेगी, तुम पाओगे याद अपने आप बदल रही है। पहले जो चुभन थी वो धीरे धीरे करुणा बन रही है, फिर करुणा भी समाप्त हो जाएगी और एक दिन केवल मौन बचेगा। याद रहेगी लेकिन दर्द नहीं रहेगा। जैसे बचपन याद रहता है पर उसका दुख नहीं रहता, वैसे ही ये प्रेम भी स्मृति बन जाएगा। समय घाव नहीं भरता, ये बात अधूरी है। यदि समय ही घाव भर देता तो हर बूढ़ा आदमी शांत होता, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोग 40 वर्षों तक एक ही पीड़ा ढोते रहते हैं। समय नहीं भरता, सजगता भरती है।
यदि समय के साथ तुमने समझ विकसित की तो घाव भर जाएगा। यदि समझ नहीं आई तो 40 वर्ष बाद भी वही दर्द रहेगा। इसलिए समय पर मत छोड़ो, स्वयं पर काम करो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हृदय टूट गया, मैं कहता हूं बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि बंद हृदय में प्रकाश कैसे प्रवेश करता? बीज भी तब तक वृक्ष नहीं बनता जब तक उसका खोल नहीं टूटता। अंडा भी तब तक पक्षी नहीं बनता जब तक उसका कवच नहीं टूटता। कली भी तब तक फूल नहीं बनती जब तक वो फटती नहीं। प्रकृति का नियम है, हर नया जन्म किसी पुराने खोल के टूटने से शुरू होता है। तो यदि तुम्हारा हृदय टूट रहा है, डरो मत। हो सकता है पहली बार तुम्हारा वास्तविक जन्म शुरू हो रहा हो, लेकिन एक बात याद रखना, टूटे हुए हृदय के साथ 2 रास्ते खुलते। पहला, तुम कड़वे हो जाओ, कहो अब कभी किसी से प्रेम नहीं करूंगा। दूसरा, तुम परिपक्व हो जाओ, कहो अब प्रेम करूंगा लेकिन पकड़ूंगा नहीं। पहला रास्ता तुम्हें पत्थर बना देगा, दूसरा तुम्हें बुद्ध बना सकता है। चुनाव तुम्हारा है, किसी के जाने ने तुम्हें नहीं बनाया, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हें बनाएगी। इसलिए जब अगली बार किसी की याद आए, अपने सीने पर हाथ रखना, धीरे से कहना, धन्यवाद तुम आए, तुमने मुझे प्रेम का स्वाद दिया, तुमने मुझे बिछड़ने का दर्द भी दिया, और इसी दर्द ने मुझे अपने भीतर लौटने का अवसर दिया। यदि तुम नहीं जाते तो शायद मैं कभी स्वयं को खोजने निकलता ही नहीं। इसलिए जो चला गया वो शत्रु नहीं था, वो जीवन का एक शिक्षक था, और शिक्षक का काम हमेशा साथ रहना नहीं होता। कभी कभी वो केवल एक पाठ पढ़ाकर चला जाता है। मनुष्य इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के भय लेकर जीता है। किसी को मृत्यु का भय है, किसी को गरीबी का भय है, किसी को अपमान का भय है, लेकिन इन सबसे गहरा एक भय है, अकेले रह जाने का भय। इसी भय के कारण लोग ऐसे संबंधों को भी ढोते रहते हैं जिनमें प्रेम बहुत पहले मर चुका होता है। वे साथ रहते हैं पर मिलते नहीं, वे बात करते हैं पर सुनते नहीं, वे मुस्कुराते हैं पर भीतर से रोते रहते हैं, फिर भी अलग होने का साहस नहीं जुटा पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अकेलापन मृत्यु है। मैं तुमसे कहता हूं, अकेलापन मृत्यु नहीं है, अकेलेपन से भागना आत्मा की मृत्यु है। तुमने कभी देखा है कि जंगल का सबसे ऊंचा वृक्ष कैसे खड़ा होता है? वो किसी दूसरे वृक्ष का सहारा लेकर नहीं बढ़ता, वो अपनी जड़ों से शक्ति लेता है। तूफान आता है, झुकता है, धूप आती है, खिलता है, बारिश आती है, पी लेता है, सर्दी आती है, सह लेता है। उसकी ताकत भीतर से आती है। मनुष्य ने उल्टा रास्ता चुना। वो अपनी जड़ों से शक्ति नहीं लेता, वो दूसरों की प्रशंसा से शक्ति लेता है, दूसरों के प्रेम से शक्ति लेता है, दूसरों की स्वीकृति से शक्ति लेता है। और जैसे ही ये सब छिन जाता है वो गिर पड़ता है। मैं तुमसे पूछता हूं, यदि संसार का हर व्यक्ति एक दिन तुम्हारी प्रशंसा करना बंद कर दे तो क्या तुम स्वयं से प्रेम कर पाओगे? यदि उत्तर नहीं है तो तुम्हें दूसरों की नहीं, स्वयं की खोज करनी है। क्योंकि जिसने स्वयं को स्वीकार नहीं किया उसे पूरी दुनिया भी स्वीकार कर ले तब भी भीतर खालीपन रहेगा। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, सोना था, सेना थी, महल थे, दास दासियां थी, लेकिन वो बेचैन रहता था। एक दिन उसने एक फकीर से पूछा, मेरे पास सब कुछ है फिर भी शांति क्यों नहीं है? फकीर ने कहा, आज रात महल से बाहर निकलना। राजा निकला। रास्ते में उसने एक गरीब आदमी को देखा, फटा हुआ कपड़ा, सूखी रोटी, लेकिन वो गा रहा था। राजा हैरान रह गया। उसने पूछा, तू इतना खुश कैसे है? गरीब हंस पड़ा। उसने कहा, मैंने अपनी खुशी किसी के पास गिरवी नहीं रखी। राजा सारी रात सो नहीं पाया। सुबह उसने फकीर से कहा, अब समझ गया। फकीर बोला, समझे नहीं हो, बस पहली झलक मिली है। जब तक तुम्हारी खुशी का स्रोत भीतर नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति तुम्हें कभी भी दुखी कर सकता है। लोग कहते हैं, वो मेरे बिना खुश कैसे है? ये प्रश्न प्रेम से नहीं, अहंकार से पैदा होता है।
तुम चाहते थे कि वो जीवन भर तुम्हारे बिना दुखी रहे, ताकि तुम्हें लगे कि तुम बहुत महत्वपूर्ण थे। लेकिन यदि वो मुस्कुरा रहा है तो तुम्हारा अहंकार आहत हो जाता है। सच्चा प्रेम कहता, यदि वो जहां भी है खुश है तो मैं प्रसन्न। अहंकार कहता, मेरे बिना उसे खुश होने का अधिकार नहीं। अब तुम स्वयं तय करो, तुम प्रेम कर रहे थे या अहंकार। प्रेम कभी किसी को कैद नहीं करता। प्रेम कहता है, यदि तुम्हारी उड़ान में मेरी उपस्थिति बाधा बन रही है तो उड़ जाओ। लेकिन आसक्ति कहती है, यदि तुम उड़ोगे तो मेरे पंख टूट जाएंगे। आसक्ति हमेशा दूसरे को जिम्मेदार बना देती है, प्रेम स्वयं जिम्मेदारी लेता है। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या प्रेम में बिछड़ना आवश्यक है? मैंने कहा, यदि प्रेम सच्चा है तो बिछड़ना भी उसका हिस्सा है। वो चौंक गया। मैंने कहा, फूल खिलता है फिर मुरझाता है, क्या तुम केवल खिलने को स्वीकार करोगे और मुरझाने को नहीं? सूरज उगता है फिर डूबता है, क्या तुम केवल सुबह चाहते हो और शाम नहीं? सांस भीतर आती है फिर बाहर जाती है, यदि बाहर न जाए तो भीतर भी नहीं आ सकती। जीवन का हर संगीत दो ध्रुवों पर चलता है, मिलना और बिछड़ना, जन्म और मृत्यु, दिन और रात, हंसी और आंसू। जो केवल आधा जीवन चाहता है वो कभी पूरा जीवन नहीं जी पाएगा। तुम्हारी समस्या यह नहीं कि कोई चला गया, तुम्हारी समस्या यह है कि तुमने जाने को स्वीकार नहीं किया। देखो, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ उसे पकड़ने नहीं दौड़ता, वो जानता है अब नई कौंपल आएगी। यदि पेड़ पुराने पत्तों को पकड़े रहता तो नई पत्तियां कहां जन्म लेती? जीवन खाली जगह मांगता है। जो चला गया उसने तुम्हारे भीतर एक खाली स्थान बनाया है। अब प्रश्न ये नहीं कि वो क्यों गया, प्रश्न ये है उस खाली स्थान में तुम क्या भरोगे? कड़वाहट या चेतना? लोग अक्सर कहते हैं मैं उसे भूल नहीं पा रहा। मैं कहता हूं, किसने कहा कि भूलना है? भूलना समाधान नहीं है, समझना समाधान है। जो समझ लिया जाता है उसे भूलने की आवश्यकता नहीं रहती। क्या तुम साइकिल चलाना भूलते हो? नहीं, वो तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बन जाती है। वैसे ही प्रेम भी अनुभव बन सकता है यदि तुम उसे घाव न बनाओ। यादें नदी के किनारे पड़े पत्थरों जैसी हैं, वे वहीं रहती हैं, लेकिन नदी बहती रहती है। समस्या तब होती है जब तुम पत्थर उठाकर सिर पर रख लेते हो, फिर कहते हो जीवन भारी हो गया। पत्थर दोषी नहीं है, उसे उठाने का निर्णय तुम्हारा था। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 30 वर्ष पहले हुए बिछड़ने को आज भी रोज जीते। वे हर सुबह उसी दर्द को उठाते हैं जैसे कोई पुराना पत्र बार बार पढ़ रहा हो। मैंने उनसे पूछा, तुम ये पत्र क्यों नहीं रख देते? वे बोले, डर लगता है कि यदि इसे रख दिया तो शायद उसका प्रेम भी खो जाएगा। देखो मन की चालाकी, उसे लगता है कि दर्द ही प्रेम का प्रमाण है। नहीं, दर्द प्रेम का प्रमाण नहीं, दर्द आसक्ति का प्रमाण है, प्रेम का प्रमाण है। कृतज्ञता, यदि आज भी उस व्यक्ति को याद करके तुम्हारे भीतर आशीर्वाद उठता है तो प्रेम था। यदि आज भी क्रोध उठता है तो व्यापार था। ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ है जो है उसे वैसा ही देखना। यदि दुख है तो दुख को देखो, यदि अकेलापन है तो अकेलेपन को देखो, यदि आंसू हैं तो आंसुओं को देखो। कुछ मत बदलो, कुछ मत दबाओ, कुछ मत सजाओ, जो है उसे पूरा देखो। देखते देखते एक दिन तुम पाओगे दुख तुम्हारे सामने पर तुम दुख नहीं हो, अकेलापन तुम्हारे भीतर है पर तुम अकेलेपन नहीं हो, विचार चल रहे हैं पर तुम विचार नहीं हो। यही साक्षी भाव है, और साक्षी भाव की अग्नि में सबसे पुराने घाव भी धीरे धीरे राख हो जाते। तुम सोचते हो जब वो वापस आएगा तब मैं फिर से खुश हो जाऊंगा। ये आशा ही तुम्हारी कैद है। जीवन कभी पीछे नहीं लौटता, नदी उल्टी दिशा में नहीं बहती। यदि वो लौट भी आए तो वो वही व्यक्ति नहीं होगा,
और तुम भी वही नहीं रहोगे। इसलिए अतीत को दोहराने की इच्छा छोड़ दो। जीवन दोहराव नहीं है, जीवन सृजन है। हर सुबह नई है, हर सांस नई है। और यदि तुम सचमुच जाग गए तो तुम्हारा हृदय भी नया हो सकता है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तब तुम्हें ऐसा लगता है जैसे जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तुम आकाश की ओर देखकर पूछते हो क्यों? ये क्यों मनुष्य का सबसे पुराना प्रश्न है। लेकिन ध्यान रखना, जीवन उत्तर नहीं देता, जीवन अनुभव देता है। और जो अनुभव से सीख लेता है उसे उत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। एक दिन एक युवक मेरे पास आया। उसने कहा, मैंने उसे अपना सब कुछ दे दिया। मैंने पूछा, क्या दिया? वो बोला, अपना समय, अपना प्रेम, अपना विश्वास। मैंने कहा, यदि ये सब देने के बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम खाली हो गए हो तो तुमने प्रेम नहीं दिया, तुमने सौदा किया था। वो चौंक गया। मैंने आगे कहा, सच्चा प्रेम देता है और भूल जाता है, व्यापार देता है और हिसाब रखता है। जब प्रेम में हिसाब आने लगे तब समझ लेना कि व्यापारी भीतर बैठ गया है। तुम कहते हो मैंने उसके लिए इतना किया। यही वाक्य बताता है कि तुम्हारा मन गिनती कर रहा था। जहां गिनती है वहां बाजार है, जहां बाजार है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम कभी यह नहीं पूछता मुझे बदले में क्या मिलेगा। सूरज कभी पृथ्वी से नहीं पूछता, मैं रोज तुम्हें प्रकाश देता हूं, तुम मुझे क्या दोगी। नदी कभी खेतों से नहीं कहती, मैंने तुम्हें पानी दिया, अब तुम मेरे ऋणी हो। पेड़ कभी छाया देने के बाद रसीद नहीं मांगता। प्रकृति का प्रत्येक तत्व देता है और आगे बढ़ जाता है। मनुष्य भी एक ऐसा प्राणी है जो प्रेम को भी व्यापार बना देता है। तुम्हें दुख इसलिए नहीं है कि कोई चला गया, दुख इसलिए है क्योंकि तुम्हारी अपेक्षाएं टूट गईं। अपेक्षा एक अदृश्य जाल है। तुम सामने वाले से कभी स्पष्ट रूप से नहीं कहते मुझे जीवन भर मत छोड़ना, लेकिन भीतर यही उम्मीद रखते हो। जब वो उम्मीद टूटती है तो तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हें धोखा दिया। कई बार उसने धोखा नहीं दिया होता, तुमने अपनी कल्पना को सत्य मान लिया होता है। तुमने कभी समुद्र देखा है? लहरें आती हैं, लहरें चली जाती हैं। क्या समुद्र हर जाती हुई लहर के पीछे दौड़ता है? यदि समुद्र दौड़ने लगे तो समुद्र ही न रहे। समुद्र की महानता इस बात में है कि वो हर आने वाली लहर का स्वागत करता है और हर जाने वाली लहर को विदा भी देता है। इसीलिए वो विशाल है। तुम्हारा हृदय भी समुद्र बन सकता है, लेकिन तुम हर लहर को पकड़कर बैठ जाते हो। फिर शिकायत करते हो कि जीवन में प्रवाह नहीं रहा। प्रवाह कैसे रहेगा? तुमने हर बीती हुई बात को अपने भीतर जमा कर लिया है। मैंने अनेक लोगों को देखा है जो कहते मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन वे हर रात पुराने संदेश पढ़ते, पुरानी तस्वीरें देखते, पुरानी बातें दोहराते और फिर कहते हैं दर्द कम क्यों नहीं होता। तुम स्वयं आग जलाते हो और फिर पूछते हो धुआं क्यों है। जो बीत गया उसे सम्मान दो, लेकिन रोज उसकी समाधि पर बैठकर मत रो। मृत्यु के बाद भी यदि तुम किसी को जाने नहीं देते तो सबसे अधिक पीड़ा तुम्हें ही होगी। एक साधु जंगल में रहता था, उसके पास एक छोटा सा मिट्टी का पात्र था। वो उसी में पानी पीता था। वर्षों तक वही पात्र उसके साथ रहा। एक दिन वो पात्र हाथ से गिरकर टूट गया। पास बैठे शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपको दुख नहीं हुआ? साधु मुस्कुराया। उसने कहा,